हेलो वेल मैं फिर से आपके लिए एक नई कंपनी का आईपीओ रिव्यू लेकर आई हूँ और हमारी आज की कंपनी का नाम है आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड। आज के वीडियो में मैं आपको इस कंपनी के बिजनेस के बारे में, उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, उसके फाइनेंशियल्स एंड ऑफ कोर्स आईपीओ से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड या शॉर्ट में आइनॉक्स सीवीए का आईपीओ 14 दिसंबर थर्सडे से ओपन होगा और 18 दिसंबर मंडे तक आप इस आईपीओ के लिए बिड कर सकते हैं। 1459.32 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ कम्प्लीटली ऑफ अ सेल इशू है, जहां आइनॉक्स के प्रमोटर्स अपने शेयर्स पब्लिक को सेल कर रहे हैं। डिफरेंट सोर्सेज के हिसाब से कंपनी के आईपीओ का जेएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम 50% से ज्यादा का दिख रहा है। बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और डेट्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि कंपनी आखिर करती क्या है। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड आज इंडिया में क्रायोजेनिक इक्विपमेंट की लार्जेस्ट सप्लायर है। आइनॉक्स के पास आज 3 डेकेड से भी ज्यादा का क्रायोजेनिक सिस्टम और इक्विपमेंट के डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन का एक्सपीरियंस है। लेकिन एक मिनट, आखिर ये क्रायोजेनिक होता क्या है? क्रायोजेनिक बेसिकली साइंस और इंजीनियरिंग का एक ऐसा फील्ड है जिसमें कोई चीज का बिहेवियर और प्रॉपर्टीज को एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे स्टडी किया जाता है। इस तरह के एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पर सब्सटेंसेस यूनिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक तरह के एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। और सेम कॉन्टेक्स्ट में क्रायोजेनिक इक्विपमेंट वो स्पेशलाइज्ड टूल्स और डिवाइसेस होते हैं जो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स पे काम कर सकें। ये इक्विपमेंट वेरियस इंडस्ट्रीज के एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग इंडस्ट्रियल गैसेस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस या एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन एटसेट्रा। आइनॉक्स आज क्रायोजेनिक टैंक्स और इक्विपमेंट, बेवरेज केक्स वगैरह तो प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हैं जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल गैसेस, एलएनजी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी, स्टील, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एविएशन एंड एरोस्पेस, फार्मास्यूटिकल्स जैसे डाइवर्स इंडस्ट्रीज को केटर करती है। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडिया की लार्जेस्ट क्रायोजेनिक टैंक्स की एक्सपोर्टर थी। चलो कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में जरा समझते हैं। कंपनी के बिजनेस को मेनली 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है: इंडस्ट्रियल गैस, एलएनजी और क्रायो साइंटिफिक इंडस्ट्रियल गैस। अगर इंडस्ट्रियल गैस डिवीजन की बात करें तो इसमें कंपनी स्टोरेज टैंक्स, ट्रांसपोर्ट टैंक्स, माइक्रो बल्क यूनिट्स, वेपराइजर्स, क्रायो बायो टैंक्स, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर्स और बेवरेज केक्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करते हैं। बेवरेज केक्स मेनली फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में बियर, सिरप्स और दूसरे बेवरेजेस स्टोर करने में इस्तेमाल होते हैं। इस सेगमेंट में कंपनी के पास एयर लिक्विड ग्लोबल ईएनसी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गल्फ क्रायो एलएलसी, Hyundai Engineering and Construction Co Limited, Inox Air Product Private Limited, Carbacid Limited, नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे क्लाइंट्स मौजूद हैं। अगला सेगमेंट है एलएनजी डिवीजन। इसके अंदर कंपनी एलएनजी के स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टैंडर्ड एंड इंजीनियर्ड इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर और इंस्टॉल करने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी स्मॉल स्केल एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के प्रोजेक्ट्स भी लेती है जो बेसिकली मरीन और ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। एलएनजी प्लांट्स को देखें तो ये नॉर्मली नेचुरल गैस के सोर्सेस के पास में पाए जाते हैं। वहां से एलएनजी को लार्ज बल्क कैरियर्स के थ्रू अलग अलग देशों में भेजा जाता है। इस सेगमेंट में कंपनी के मेन क्लाइंट्स में कैरेबियन एलएनजी आईएनसी, 2G एनर्जी आईएनसी, एजीपी सिटी गैस प्राइवेट लिमिटेड, एच एनर्जी गेटवे प्राइवेट लिमिटेड, आईआरएम एनर्जी लिमिटेड, सेंट गोबेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शेल एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे नाम शामिल हैं। आखिरी और इंपॉर्टेंट बिजनेस सेगमेंट है क्रायो साइंटिफिक डिवीजन, जिसमें आइनॉक्स स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्ड इक्विपमेंट को सप्लाई करती है। कंपनी के प्रोजेक्ट्स मेनली सैटेलाइट एंड लॉन्च फैसिलिटीज, क्रायोजेनिक प्रोपल्शन सिस्टम्स एंड रिसर्च एंड फ्यूजन एंड सुपर कंडक्टिविटी जैसे टेक्निकली एडवांस सेगमेंट्स को केटर करते हैं। इस सेगमेंट में कंपनी का मेन क्लाइंट इसरो है। अगर कंपनी के रेवेन्यूज देखें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में इंडस्ट्रियल गैस के सेगमेंट ने 70.88% कंट्रीब्यूट करा था, जबकि एलएनजी के सेगमेंट ने 24.89% जितना कंट्रीब्यूट करा था। इसी समय में क्रायो साइंटिफिक ने सिर्फ 4.23% जितना कंट्रीब्यूट करा था। अगर हम एज ऑफ 30 सितंबर आइनॉक्स की ऑर्डर बुक देखें तो इंडस्ट्रियल गैस से कंपनी के पास 547.54 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स हैं। एलएनजी सेगमेंट से 260.08 करोड़ के
ऑर्डर हैं और क्रायो साइंटिफिक से 228.22 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स हैं। चलो आपको आइनॉक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इंडिया का सबसे पहला ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक आइनॉक्स ने डिजाइन किया था, जो इसरो ने यूज किया था। इन्होंने साउथ कोरिया के लिए भी लिक्विड हाइड्रोजन के स्टोरेज टैंक बना के शिप किए थे। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे लार्ज कैपेसिटी के लिक्विड हाइड्रोजन टैंक्स बना के शिप करे हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 3100 टैंक यूनिट्स की थी, जो कि 10,000 लीटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटी को होल्ड करता है। आइनॉक्स के पास आज 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं, गुजरात में कलोल में और गुजरात में ही कांडला के एसईजी यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, एंड आखिरी है दादरा एंड नगर हवेली में। चलिए अब चलते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की ओर। सबसे पहले बात करेंगे आइनॉक्स की स्ट्रेंथ्स के बारे में। फर्स्ट, डाइवर्स क्लाइंटेल। कंपनी की एक अच्छी बात यह है कि अपने क्रायोजेनिक स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट और सिस्टम की सर्विसेज सिर्फ कॉर्पोरेट्स को ही नहीं लेकिन गवर्नमेंट एंटिटीज को भी देती है। इनफैक्ट इनके एंड इंडस्ट्री का मिक्स भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी अपने 3 बिजनेस सेगमेंट्स के थ्रू 1201 डोमेस्टिक और 228 इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्व करती है। रिपीट कस्टमर। कंपनी की एक और अच्छी बात है इनके रिपीट कस्टमर्स। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी के 48.6% रेवेन्यूज रिपीट होने वाले कस्टमर्स से आए हैं। आइए अब मैं आपको आइनॉक्स की कुछ वीकनेसेस के बारे में बता देती हूँ। कंपटीशन। कंपनी के लिए एक देखने वाली बात है इस इंडस्ट्री में रही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। जी हाँ, ये स्पेस भले ही कितनी ज्यादा टेक्निकल लग रही हो, बट कंपटीशन तो इस स्पेस में भी अच्छा खासा है। और यहाँ तो आपको ग्लोबल प्लेयर्स के साथ compete करना पड़ता है, जैसे कि एयर लिक्विड आईएनसी, लिंट पीएलसी, चार्ट इंडस्ट्रीज आईएनसी और एयर प्रोडक्ट्स एंड केमिकल्स। इनफैक्ट अगर आप ग्लोबल स्केल पर आइनॉक्स इंडिया का मार्केट शेयर देखें तो वो 0.6% से 0.8% जितना है। क्रिटिकल एंड हजारस ऑपरेशंस। कंपनी जिस स्पेस में आज काम करती है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल स्पेस मानी जा सकती है। दरअसल जैसा कि हमने देखा, क्रायोजेनिक गैसेस बहुत लो टेम्परेचर्स पे स्टोर होते हैं, जिसके चलते उनके लीकेज काफी रिस्की हो सकते हैं। इसके अलावा भी जब इन इक्विपमेंट को डिजाइन करना हो, टेस्टिंग करना हो या मेंटेनेंस के टाइम पर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। दरअसल अगर ये क्रायोजेन गैस को एक एनक्लोज्ड एरिया में डिस्चार्ज करा जाए तो वो एरिया में से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी जैसे कंडीशंस भी बन सकते हैं। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की ओर एक बार नजर डालते हैं। और ये जो फिगर्स आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं सब क्रॉर्स में हैं। सबसे पहले बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये फिगर 608.92 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ है। फिर इसमें एक जंप देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल ईयर 22 में ये 803.71 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ है और फाइनेंशियल ईयर 23 में 984.19 करोड़ पे पहुंच चुका है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो ये 96.11 करोड़ से बढ़ के 130.5 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 में। फाइनेंशियल ईयर 23 में 152.71 का फिगर रिकॉर्ड हुआ है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। एबिटा मार्जिन है 22.62% पे, पैट मार्जिन है 15.52% पे, कंपनी का पीई है 39.2 पे। इंडस्ट्री का पीई हम कैलकुलेट नहीं कर पाए एज देयर आर नो लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया दैट एंगेज इन अ बिजनेस सिमिलर टू दैट ऑफ दिस कंपनी। नेट डेट टू इक्विटी है 0.02 का, जो कि ऑलमोस्ट नील के बराबर है। कंपनी का आरओई 27.79% है, ROCE 36.53%। 2 ईयर सेल्स CAGR फाइनेंशियल ईयर 21 से 23 के बीच में 27.13% और पैट CAGR फॉर द सेम पीरियड 26.05%। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट IPO डिटेल्स की। ये IPO ओपन हो रहा है 14 दिसंबर 2023 को और इसकी क्लोजिंग डेट है 18 दिसंबर 2023। ये लिस्ट हो रहा है 21 दिसंबर 2023 को। इसका प्राइस बैंड है 627 से 660 रुपीज का और लॉट साइज है 22 शेयर्स का। इसका इशू साइज है 1459.32 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा एक ऑफर फॉर सेल है। इसमें फ्रेश इशू ऑफ कैपिटल कुछ भी नहीं है। तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड के बिजनेस और IPO का। क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हैं? हमें कमेंट सेक्शन में यस या नो टाइप करके बताएं। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको ये रिमाइंड करवा दें कि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.